स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कोविड ओरिजिन को लेकर आपने पिछले 2 वर्षों में बहुत कुछ सुना होगा। कुछ रिपोर्ट आई थी पहले भी सामने, लेकिन क्या वापस से WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को क्लीन चिट दे दिया है? क्योंकि यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो, WHO ओपन टू एनी एंड ऑल साइंटिफिक एविडेंस। एक्चुअली क्या हुआ है कि WHO का एक रिपोर्ट आया है जिसके अंदर कुछ बातें कही गई हैं। ये रिपोर्ट क्यों आया, किस तरह का ये रिपोर्ट था, क्या पैनल है, काफ़ी कुछ जानने को इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे थे या फिर इसका करना चाहते हैं, बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्टडी IQ के द्वारा एक लाइव फाउंडेशन बैच लाया गया है और पहला जो क्लास है वो स्टार्ट हो रहा है 20 जून से। इस पूरे बैच के अंदर 900+ आवर्स ऑफ टीचिंग, लाइव टीचिंग कराई जाएगी। 1-to-1 मेंटरशिप आप ले सकते हो, MCQ बेस्ड लर्निंग कराया जाएगा ताकि आपकी जो पूरी तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके। और इसके लिए आपको सिर्फ पे करना है 18,500। ये इनॉग्रल ऑफर है, ध्यान रखिएगा। और इसको पाने के लिए आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाना और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज़ में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि WHO के द्वारा एक पैनल गठित किया गया था, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। उनके द्वारा यहाँ पर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक फर्स्ट रिपोर्ट निकाला गया है जिसके अंदर उन्होंने चर्चा की है कि कोविड-19 का ओरिजिन कैसे हुआ था। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई आउटब्रेक आता है तो उसको लेकर क्या कदम लेना चाहिए वो भी बोला गया है। जहां तक इस पैनल की बात है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स का, ये मैं आपको बताऊं तो पिछले साल ही अक्टूबर के महीने में इसको गठन किया गया था। 26 एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर अराउंड दी वर्ल्ड, और इसका जो नाम है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑफ नोवल पैथोजेंस, तो SAGO, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि WHO के द्वारा गठन किया गया ये पर्टिकुलर पैनल है जिसका मेन काम 2 था, एक तो ओरिजिन को पता लगाना और दूसरा कि फ्यूचर में अगर कोई आउटब्रेक होता है तो उसको किस तरह से हम जल्दी से रोक सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट आया है, ये इसके पहले 2 और ऑलरेडी बड़े रिपोर्ट आ चुके हैं। एक तो WHO चाइना वाला रिपोर्ट था और दूसरा है US इंटेलिजेंस इंक्वायरी। दोनों रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो ओरिजिन है वो नेचुरल बताया गया है, मतलब कि कहीं ना कहीं बैट से आया होगा। कोई भी अभी तक 100% श्योर नहीं है कि ये ओरिजिन कहां से हुआ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बैट से आया होगा। और जो लैब लीक वाली थियरी है कि चाइना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था वुहान लैब के अंदर और वहां से ये वायरस लीक हो गया, तो इसको अभी तक ठोस तरीके से किसी भी रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। लेकिन अगर हम ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उसके अंदर बात करें तो यहां पर भी बोला गया है कहीं ना कहीं मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन, मतलब कि ये जो कोविड-19 का इमरजेंस हुआ था, कोविड-19 की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो जूनोटिक ओरिजिन हुआ होगा। जूनोटिक मतलब एनिमल से आया होगा, तो यहां पर मोस्ट प्रोबेबली बैट की ही बात कही जा रही है, चमगादड़। और जो पहला ह्यूमन केस रिपोर्ट हुआ था दिसंबर 2019 में, ये आपको पता है चाइनीज सिटी जो वुहान है वहां से हुआ था। लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट में यही बोला गया कि ना तो हमें कोई एनिमल सोर्स फाउंड हुआ। देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें यह समझने को मिलती है कि आज तक जितने भी वायरस अगर आप देखोगे आए हैं दुनिया में एनिमल सोर्स से, तो उसका एग्जैक्टली सोर्स क्या है कि कौन से एनिमल से आया है, चमगादड़ से आया है, कौन से एनिमल से आया है, ये पता लगाया जा चुका है हर एक वायरस का। लेकिन कोविड वाला ये जो कोविड-19 है, इसमें बहुत मुश्किल हो गया है पता लगाना कि एग्जैक्टली सोर्स क्या है इसका, कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा, मतलब कि यहाँ से बैट से क्या वो पेंगोलिन में गया, फिर पेंगोलिन से क्या वो वेट मार्केट में गया, जो एनिमल्स जहाँ पर बिकते हैं, और फिर वहाँ से ये फैल गया पूरे दुनिया में, या फिर इसका मोमेंट क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि हम पता नहीं लगा पाए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इस ओरिजिन का अगेन पता क्यों नहीं लगा पाया गया है। यहाँ पर रिपोर्ट का ये कहना है कि डेटा इज मिसिंग। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार चाइना के ऊपर यही आरोप लगाया जा रहा था कि चाइना जो है डेटा को यहाँ पर छुपा रहा है, कहीं ना कहीं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि डेटा इज मिसिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना।
चाइना से यहाँ पर काफ़ी सारे डेटा है जो हम चाहते थे, लेकिन वो नहीं है यहाँ पर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जब ये पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी तो चाइनीज साइंटिस्ट का यहाँ पर ये कहना था कि उन्होंने 40,000 चाइनीज डोनर्स का जो ब्लड सैंपल है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया है दुनिया को, ताकि यहाँ पर उसके बारे में पता लगाया जा सके कि ये एग्जैक्टली आया कहाँ से। तो सितंबर से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में करीब 40,000 चाइनीज डोनर्स का जो ब्लड है वो दिया गया था। इसमें से ये देखा गया कि शुरुआती तौर पर यहाँ पर इनिशियली जो है 200 सैंपल, मतलब 40,000 में से 200 में यहाँ पर कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। ये पॉजिटिव पाया गया कि उनको होगा, लेकिन आगे चलकर इसको जब कंफर्म करने की कोशिश की गई तो चाइनीज साइंटिस्ट का कहना था कि नहीं, ये भी नेगेटिव पाया गया। मतलब चाइना अपनी तरफ से ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पर कोई भी कोविड जो है नहीं पाया गया था। और जब WHO ने चाइना से यहाँ पर चाइनीज साइंटिस्ट से और डेटा रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने इसको मना कर दिया, अभी तक वहाँ से कोई डेटा मिला नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि कैन द लैब थियरी बी ट्रू, मतलब कि यहाँ पर जो बार बार बात कही जाती है कि लैब से लीक हुआ होगा, क्या ये सही हो सकता है? देखो, इस पर्टिकुलर जो एक्सपर्ट ऑफ पैनल है, जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट है, उनके द्वारा यही बोला गया है कि नो फर्दर इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो हमें जब तक यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम इसके बारे में 100% तक नहीं कह सकते कि आखिरकार ये जो कोरोना वायरस है वो ह्यूमंस तक कैसे पहुंचा, क्या ये लेबोरेटरी इंसिडेंट से पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मतलब कि और डेटा और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो ये अल्टीमेटली कंक्लूजन निकलता है कि अगेन इस रिपोर्ट में भी पता नहीं लगा पाए हैं ये लोग। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी है कि आगे क्या होगा। देखो, यहाँ पर बोला गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि हमें और ज़्यादा स्टडीज़ करने की आवश्यकता है, चाइना में स्पेशली और ग्लोबली भी, ताकि इस पैंडेमिक के ओरिजिन को हम पता लगा सकें। और इसके अलावा यहाँ पर जो फर्स्ट ह्यूमन केस हुआ था चाइना में, वहां से हमें एडिशनल स्टडीज की आवश्यकता है। और हमें कहीं ना कहीं इसको भी ट्रेस करना चाहिए कि चाइना हो या फिर और भी विश्व के अलग अलग हिस्से, हमें वहां पर देखना चाहिए कि जो पहला केस आया था दिसंबर 2019 में वुहान में, उसके पहले क्या किसी प्रकार का हमें सबूत मिल पाता है कि नहीं। इसके अलावा जो एनिमल होस्ट हो गया उसके ऊपर हमें वर्क करने की आवश्यकता है, बैट्स, चमगादड़ के ऊपर स्पेशली वर्क करना है, जो फार्म वर्कर्स हो गए, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जब तक हम पता नहीं लगाएंगे तब तक ये हम नहीं जान पाएंगे कि आखिरकार इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। और इन सबके बीच में प्रॉब्लम WHO के पैनल को ये आ रही है कि उनके पास डेटा मिसिंग है, डेटा नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जहाँ तक फ्यूचर के आउटब्रेक की बात है, मैंने आपको बोला ना, एक तो ये हो गया कि इसमें ये लोग फेल हो गए कि एग्जैक्टली ओरिजिन क्या हुआ है नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा मेन मकसद था इस पैनल का कि आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, तो देखो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि सबसे पहले तो एक लिस्ट बनानी होगी हमें, मतलब एक लिस्ट बनाना होगा कि कल के डेट में अगर अचानक से कोई इस तरह का आउटब्रेक आता है तो हमें क्या क्या कदम लेने चाहिए इनिशियली, वो हमें किस तरह से पुख्ता तरीके से करना है, ये WHO की टीम कर पाए, पूरे विश्व के साइंटिस्ट मिलकर कर पाए, ये हमें करना होगा। इसके अलावा देयर शुड ऑल्सो बी प्लान्स फॉर विजिट, मतलब कि अगर जिस जगह पर ये शुरुआत हुआ था वहाँ पर लोग जा सकें, और जैसे कि चाइना ने तो मना कर दिया था कि आप विजिट नहीं कर सकते, चीज़ों को नहीं पता लगा सकते। तो अर्लीस्ट जो केसेस आया था वहाँ का जो साइट है वहां से हमें इंफॉर्मेशन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमें एक साथ कोलैबोरेशन करके करना होगा। जो अलग अलग स्पेसिमेन है फ्रॉम एनिमल्स, ह्यूमंस, वाइडर एनवायरनमेंट, वो सारे हमें लेने होंगे। एंड इट विल, ये जो पैनल है वो अभी भी डिस्कशन अपनी जारी रखेगा। ऐसा नहीं है कि ये पैनल को ख़त्म कर दिया गया है और अगेन ओरिजिन के बारे में आगे भी पता लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर ऐसा कोई रिजल्ट आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर फ्यूचर में जो पैथोजेंस होंगे उसके ऊपर भी और किस तरह से ये लोग और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इसको रोकने में, जैसे मंकी पॉक्स आउटब्रेक हो गया, उसको कैसे रोका जाए, इस तरह के आगे चलकर किस तरह से पुख्ता कदम उठाने हैं बायो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर, वो ये पैनल जो है आगे चलकर बताएगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग कि क्या चाइना को, अभी के लिए तो ऐसा ही लग रहा है कि चाइना को कोई भी अभी बता नहीं पा रहा है कि एग्जैक्टली 100% लैब लीक हुआ नहीं हुआ। तो यही रिपोर्ट के अंदर था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो इन चार में से विच वायरस इन्फेक्शन वॉज नॉट फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। मतलब एक होता है ना कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में पता लगाया गया कि ये वायरस है, तो इनमें से कौन सा वायरस है जिसको क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में पता नहीं लगाया जाया गया। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा मौका है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट पे। वहाँ पर आपको ये कोड यूज़ करना है अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।